डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में एक फ्यूचर आइकॉन का जन्म हुआ। 5 जनवरी 1986 को दीपिका पादुकोण पैदा हुई। उनके माता पिता प्रकाश और उज्ज्वला पादुकोण बिल्कुल आम नहीं थे। प्रकाश वर्ल्ड फेमस बैडमिंटन प्लेयर थे। उज्ज्वला एक ट्रैवल एजेंट, फैमिली और प्रोफेशन दोनों मैनेज करती थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी दुनिया जीतेगी, लेकिन एक अलग फील्ड में। दीपिका का बचपन कोपेनहेगन के चार्म में बीता। शहर का वाइब्रेंट कल्चर और ग्लोबल आउटलुक उनके दिमाग पर गहरी छाप छोड़ गया। लेकिन किस्मत को पादुकोण फैमिली के लिए कुछ और ही मंजूर था। वो जल्द ही बेंगलुरु, इंडिया शिफ्ट हो गए। ये बदलाव दीपिका के सफर में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। बेंगलुरु अपने सुहावने मौसम और कॉस्मोपॉलिटन वाइब के साथ दीपिका का नया घर बन गया। उन्होंने शहर को खुले दिल से अपनाया। अपनी छोटी बहन अनिशा के साथ पलते बढ़ते हुए दीपिका का बचपन सिंपलिसिटी और डिसिप्लिन में बीता। उनके माता पिता ने उनमें मेहनत, लगन और नम्रता के संस्कार डाले। दीपिका की परवरिश में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने सोफिया हाई स्कूल में पढ़ाई की और पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। अपने पिता की वजह से स्पोर्ट्स उनकी लाइफ का एक जरूरी हिस्सा थे। दीपिका ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए बैडमिंटन में अपना टैलेंट और डेडिकेशन दिखाया। बैडमिंटन दीपिका के खून में था। उन्हें अपने पिता का पैशन और स्पोर्ट्स के प्रति कमिटमेंट विरासत में मिला। दीपिका ने कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग की। उनकी लगन उनके पिता जैसी ही थी। उन्होंने नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया और अपना हुनर और जज्बा दिखाया। बैडमिंटन कोर्ट उनका स्टेज बन गया। जीत ने उन्हें अवार्ड्स और पहचान दिलाई। उन्हें एक राइजिंग स्टार कहा जाने लगा, बिल्कुल अपने पिता की तरह। फिर भी किस्मत ने दीपिका के लिए एक और रास्ता चुना था। एक ऐसा रास्ता जिस पर कम लोग चलते हैं, लेकिन जो उन्हें कामयाबी की ओर ले जाएगा। सेक्शन 4 कोर्ट से कैटवॉक तक, ग्लैमर की दुनिया में कदम। यह कहानी है दीपिका की, जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। बैडमिंटन दीपिका का पहला प्यार था, लेकिन ग्लैमर की दुनिया उन्हें बुला रही थी। बचपन से ही दीपिका को खेलों में गहरी रुचि थी और उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया। लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में एक और सपना पल रहा था। कैमरा और रैंप का आकर्षण इतना ज्यादा था कि वो खुद को रोक नहीं पाई। जब उन्होंने पहली बार कैमरे के सामने पोज किया तो उन्हें महसूस हुआ कि यही वो जगह है जहां वो सच में खुद को अभिव्यक्त कर सकती हैं। दीपिका ने मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया, एक ऐसा बोल्ड कदम जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और हर अवसर का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने लोकल डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक करना शुरू किया। छोटे छोटे फैशन शो से लेकर बड़े इवेंट्स तक दीपिका ने हर मंच पर अपनी छाप छोड़ी। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें जल्दी ही पहचान दिलाई। उनकी खूबसूरत फिगर और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ने इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों का ध्यान खींचा। दीपिका की आत्मविश्वास, भरी चाल और उनकी अनोखी स्टाइल ने उन्हें भीड़ से अलग बना दिया। जल्द ही दीपिका बड़े बड़े मैगजीन के कवर्स पर नजर आने लगी और फेमस ब्रांड्स का चेहरा बन गई। उन्होंने कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की और उनकी तस्वीरें हर जगह छा गईं। उन्होंने 2005 में किंगफिशर फैशन अवार्ड्स में मॉडल ओन ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता। यह उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनका मॉडलिंग करियर एक स्टेपिंग स्टोन था, एक शानदार चैप्टर की शुरुआत जो उनका इंतजार कर रहा था। दीपिका ने अपने सपनों को साकार करने के लिए जो साहसिक कदम उठाया, वह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय साबित हुआ। उन्होंने न केवल मॉडलिंग में सफलता पाई, बल्कि उन्होंने अपने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से सभी को प्रेरित किया। सेक्शन 5 लाइट्स, कैमरा, एक्शन। दीपिका पादुकोण ने बॉलीवुड में कदम रखा। 2007 में दीपिका पादुकोण ने अपनी बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड डेब्यू ओम शांति ओम से की। ये फिल्म एक पुनर्जन्म की कहानी में उन्हें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के साथ देखा गया। दीपिका की परफॉर्मेंस कमाल की थी। उन्होंने बड़ी आसानी से डबल रोल किया और अपनी खूबसूरती, ग्रेस और एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बना लिया। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट रही और दीपिका को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बना दिया। स्टारडम का उनका सफर अभी शुरू ही हुआ था और आगे बढ़ता गया। सेक्शन 6 बॉक्स ऑफिस पर धमाल। सिल्वर स्क्रीन पर लगातार सफलताएं। दीपिका पादुकोण ने अपने करियर की शुरुआत से ही एक के बाद एक हिट फिल्में दी हैं। ओम शांति ओम दीपिका के बॉलीवुड के शानदार सफर की सिर्फ शुरुआत थी। इस फिल्म में उनके अभिनय ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। उन्होंने कई सफल फिल्में दी,
जिनमें से हर एक ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और दर्शकों का दिल जीता। और एक्ट्रेस के तौर पर अपनी वर्सेटिलिटी और रेंज दिखाई। चाहे वह रोमांटिक कॉमेडी हो, ड्रामा हो या एक्शन, दीपिका ने हर किरदार में जान डाल दी। लव आजकल में उनके किरदार ने दर्शकों को प्यार और रिश्तों की नई परिभाषा दी। ये जवानी है दीवानी जैसी रोमांटिक कॉमेडी से लेकर कॉकटेल जैसी इमोशनल ड्रामा तक, दीपिका ने हर फिल्म में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। पीकू जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड ड्रामा तक, दीपिका ने हर परफॉर्मेंस के साथ अपना हुनर साबित किया। इस फिल्म में उनके किरदार ने दर्शकों को हंसाया भी और रुलाया भी। दीपिका ने हर परफॉर्मेंस के साथ अपना हुनर साबित किया। उनके अभिनय में एक खास गहराई और बारीकी होती है जो उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाती है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में लेजेंडरी रानी पैडमावती का उनका किरदार उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। इस फिल्म में उनके अभिनय ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। इस फिल्म के लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को डेप्थ और बारीकी से निभाने के लिए दीपिका का डेडिकेशन साफ दिखता था। उनके हर किरदार में एक नई जान होती है। उनका नाम सक्सेस का दूसरा नाम बन गया और उनकी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर गारंटी होती थी। दीपिका ने अपने करियर में कई माइलस्टोन हासिल किए हैं। उनकी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर गारंटी होती थी। हर नई फिल्म के साथ दीपिका ने अपने फैंस को कुछ नया और एक्साइटिंग दिया है। सेक्शन 7, चकाचौंध से परे कमजोरी और वकालत का सफर। एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस की ग्लैमरस लाइफ के पीछे अक्सर एक अनकही कहानी छुपी होती है। दीपिका पादुकोण, जो अपनी अदाकारी और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, उनकी जिंदगी भी इससे अलग नहीं थी। दीपिका एक खामोश जंग लड़ रही थी। 2015 में उन्होंने बड़ी हिम्मत से डिप्रेशन से अपनी जंग के बारे में बताया, जो उनके फैंस और पूरी दुनिया के लिए एक चौंकाने वाला खुलासा था। उन्होंने बड़ी हिम्मत से डिप्रेशन से अपनी जंग के बारे में बताया, जिसने लाखों लोगों को इमोशनली टच किया। उनकी इस बहादुरी ने न केवल उनके फैंस को बल्कि समाज के हर वर्ग को सोचने पर मजबूर कर दिया। दीपिका की कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें एहसास दिलाया कि मेंटल हेल्थ के मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं। उनकी इस पहल ने समाज में एक नई जागरूकता पैदा की। अपनी कहानी शेयर करने की दीपिका की हिम्मत ने मेंटल हेल्थ से जुड़े स्टिग्मा को तोड़ने में मदद की। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि डिप्रेशन और अन्य मानसिक बीमारियां किसी को भी हो सकती हैं, चाहे वह कितना भी सफल क्यों ना हो। उन्होंने लिव लव लाफ फाउंडेशन की शुरुआत की, जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाता है और जरूरतमंद लोगों को मदद देता है। इस फाउंडेशन का उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें सही समय पर मदद पहुंचाना है। लिव लव लाफ फाउंडेशन ने कई कार्यक्रम और वर्कशॉप्स आयोजित की हैं, जिनमें लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया जाता है। यह फाउंडेशन उन लोगों के लिए एक सहारा बन गया है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। दीपिका की वकालत इंडिया के बाहर भी फैली, क्योंकि वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर मेंटल हेल्थ के लिए आवाज उठाने लगी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मेंटल हेल्थ के मुद्दों को उठाया और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। दीपिका ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया और वहां अपने अनुभव साझा किए। उनकी इस पहल ने उन्हें एक ग्लोबल मेंटल हेल्थ एडवोकेट बना दिया। उनकी कमजोरी उनकी ताकत बन गई, जिसने अनगिनत लोगों को मदद लेने और चुप्पी तोड़ने के लिए इंस्पायर किया। दीपिका की इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खुलकर बात करना कितना महत्वपूर्ण है। दीपिका की इस बहादुरी ने समाज में एक नई सोच को जन्म दिया और लोगों को यह सिखाया कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर खुलकर बात करना और मदद लेना कोई शर्म की बात नहीं है। उनकी इस यात्रा ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और उन्हें एक नई दिशा